हरे कृष्णा। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं पौष पूर्णिमा की तिथि और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में और पूजा विधि, महत्व एवं उपाय इत्यादि जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। लाइक शेयर भी कर लेना, आपका बहुत धन्यवाद होगा। आइए भक्तों, शुरू करते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है और माघ मास में पूरे 1 माह तक श्रद्धालु कल्पवास करते हैं। नदियों के किनारे ध्यान, जप, तप, स्नान, दान आदि करते हैं। तो माघ महीने का पहला स्नान भी पौष पूर्णिमा के दिन से ही और हर बार 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, जो कि इस बार प्रयागराज संगम में होने जा रहा है। जो श्रद्धालु पूरे माघ मास के लिए स्नान का व्रत धारण करते हैं, वह अपने स्नान का प्रारंभ पौष पूर्णिमा से शुरू करके माघी पूर्णिमा को समाप्त करते हैं। जिस तरह से कार्तिक स्नान किया जाता है, कार्तिक मास का महत्व होता है, ठीक उसी तरीके से माघ मास का भी महत्व होता है। पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति, चंद्र आदि ग्रहों के माध्यम से अमृत वर्षा कर स्नान आदि करने वालों को निरोगी काया सहित पुण्य लाभ प्रदान करती है। 100,000 गायों का दान करने का जो फल मिलता है, उससे अधिक पुण्य फल तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ के दौरान माघ मास में 30 दिन यानी 1 मास स्नान करने का होता है। पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके व्रत प्रारंभ किया जाता है और पूर्णिमा व्रत का पारण शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या श्रवण करने के लिए भी पूर्णिमा की तिथि अत्यंत शुभ फलदायी मानी गई है। इस दिन आप भगवान शिव, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करें। यदि हो सके तो किसी पवित्र तीर्थ में या गंगा जी में स्नान करें और ऐसा संभव ना हो तो नहाने के पानी में काले तेल और गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सभी पवित्र नदियों का ध्यान करें। आपको भी पवित्र नदी में स्नान करने का ही पुण्य फल प्राप्त होगा। और इस बार पौष पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है, तो भद्रा का समय कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा और क्या इस भद्रा में आप शुभ काम कर सकते हैं या नहीं, चलिए आपको बताते हैं। इस बार पूर्णिमा की तिथि 13 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 5:40 से प्रारंभ होगी और पूर्णिमा की तिथि समाप्त 14 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 3:56 पर होगी। इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और माघ मास भी प्रारंभ हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार 13 जनवरी दिन सोमवार को ही केवल पौष पूर्णिमा है। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान, दान और व्रत किया जाएगा। पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है। तो इस बार माघ मास 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक रहने वाला है और इस बार लोहड़ी का पर्व भी 13 जनवरी को ही मनाया जाएगा। अब जानते हैं इस दिन के मुहूर्तों के बारे में। 13 जनवरी सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर। सूर्यास्त का समय शाम 5:56 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:26 तक। वहीं आर्द्र नक्षत्र सुबह 10:38 तक रहेगा और बाद में पुनर्वास नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से 12:56 तक रहेगा। राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहने वाला है। और इस बार पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। सायंकाल पूजा का मुहूर्त शाम 5:40 से 7:06 तक रहेगा। गोदिल मुहूर्त शाम 5:42 से 6:09 तक रहने वाला है। चंद्रोदय होगा 5:20 पर शाम को और पूर्णिमा का व्रत चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद ही पूर्ण होता है। तो चंद्रोदय के बाद आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस बार पूर्णिमा के दिन भद्रा काल का समय सुबह 7:15 से शाम 4:26 तक रहने वाला है।
यानी कि दिन में लगभग अधिकतर समय भद्रा काल में ही बीतने वाला है और ये भद्रा का वास इस बार स्वर्गलोक में रहने वाला है। और जैसा कि शास्त्रीय नियम है, ज्योतिष शास्त्र के भी अनुसार अगर भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है तो धरती लोक पर भद्रा अशुभ नहीं मानी जाती है। ऐसे में ये भद्रा अशुभ नहीं रहेगी तो आप भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, पूजा पाठ या दान भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं पूजा विधि एवं उपाय। पौष पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान से पहले व्रत का संकल्प आपको लेना है। पवित्र नदी या कुंड में स्नान करना है और स्नान से पूर्व वरुण देव को प्रणाम करना है। स्नान के पश्चात सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना है। स्नान से निर्वत होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए और नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। दान में तिल, गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्र विशेष रूप से देने चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना शुभ होता है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है, जिससे आप पर चंद्र दोष खत्म हो जाता है और आपकी दशा सुधरने लगती है। पौष पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर कुछ हाथ में लेकर स्नान करना चाहिए। इससे आपको संगम पर स्नान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होगा। पौष पूर्णिमा पर पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करना चाहिए। पौष पूर्णिमा पर पति पत्नी चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य दे, इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम स्त्री स्त्रोषा चंद्रमसे नमः अथवा ओम एम क्लीम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। इससे आर्थिक समस्या खत्म होती है। पौष पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करनी चाहिए। पौष पूर्णिमा की रात में चंद्रोदय पर अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख रखें। इनको साबुत अक्षत के ऊपर स्थापित करना चाहिए। इससे नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता आपके घर आती है। ये थी आज की वीडियो। भक्तों कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।